जहां पाकिस्तान और बाकी कई मुल्कों में लोग 40-50 डिग्री टेम्परेचर से बचने के लिए या तो छाँव ढूंढ रहे होते हैं या घरों में रहते हैं या एसी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ फ़िनलैंड बेसिकली सूरज को या समर आने को सेलिब्रेट कर रहा होता है अगर तो समर आ जाए। खैर, इतने टफ़ विंटर के बाद जब 15, 20 या 25 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है तो सेलिब्रेशन तो बनती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 21 जून को ख़ास तौर पे सबसे लंबा दिन कंसिडर किया जाता है कि इसमें ज़्यादा देर तक जो है वो रोशनी रहती है। लेकिन फ़िनलैंड के हिसाब से देखा जाए तो जून का जो महीना होता है इसमें ज़्यादातर जो है ना पूरा दिन और रात रोशनी ही रहती है। आज 22 जून है। फ़िनलैंड बेसिकली ये जो फ्राइडे से लेके संडे तक वाला टाइम है इसको मिड समर के तौर पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको फिनिश ज़ुबान में यूहानुस कहा जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन दिनों में वैसे ही उस तरह से अंधेरा नहीं होता रात को, लेकिन अगर आप मज़ीद फ़िनलैंड के नॉर्थ में चले जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ओलू में या रोवानियमी में, जो फ़िनलैंड का एक्सट्रीम जो है वो नॉर्थ है, वहाँ पे तो कहते हैं कि आपको सूरज नज़र ही आ रहा होता है। अगर ये बादल वगैरह ना हो तो पूरा दिन ही आपको सूरज नज़र आता है। यहाँ की जो लोकल अवाम है वो मिड समर को मनाने के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने समर कॉटेजेस में जाते हैं, क्योंकि इनके पास समर कॉटेज होता है इसलिए ये लोग चले जाते हैं। हम लोगों के पास नहीं है तो हम यहाँ पे लेक के किनारे आके बैठ जाते हैं अगर ख़ास तौर पे धूप निकली हुई हो तो। और जहाँ तक मिड समर की हिस्ट्री की या बैकग्राउंड की बात है तो अभी मैं पढ़ रहा था कि एक पेगन फेस्टिवल के नाम से एक फ़ेस्टिवल हुआ करता था पुराने टाइम में, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। और उसका बैकग्राउंड बेसिकली एनर्जी हो गया या रोशनी हो गई, और फर्टिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मनाने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग वो फेस्टिवल मनाया करते थे। बेसिकली जो सेंट जॉन है उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, और जॉन को बेसिकली फिनिश में जो है ना वो यूहानस कहते हैं। तो इस तरह का बहरहाल इसका बैकग्राउंड था। आजकल के टाइम में इसको ज़रा आप ये कह लें कि थोड़ा रीसेट होने के लिए, या विंटर क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टफ चल रहा होता है, उसके बाद जब समर के दिन आते हैं मौसम थोड़ा खुलता है, तो इसको इस तरह से भी ये लोग मनाते हैं कि आपको थोड़ा सा रीसेट होने का टाइम मिल जाता है, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं जब सूरज की किरणें आप पे पड़ती हैं। नॉर्डिक में और जो बेल्टिक रीजन्स हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है, ख़ास तौर पे फ़िनलैंड में, स्वीडन में और एस्टोनिया में मिड समर का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्राइडे से आप ये समझ लें कि आपकी छुट्टियाँ या मिड समर जो ईव है वो स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारे लोग हफ़्ता 10 दिन के लिए जो है वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो जुलाई का महीना है उसमें यहाँ पे मोस्टली जो लोकल लोग हैं वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। कई लोग मिड समर की जो हॉलीडेज़ हैं इनके साथ ही अपनी समर हॉलीडेज़ को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की जो लेक्स हैं या सिटी और सिटी के आसपास वाला जो इलाका होता है वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आता। वैसे तो फ़िनलैंड में आपको ओवरऑल उतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आता, लेकिन स्टिल जब मिड समर आता है तो आपको वाकई फ़ील होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो पीछे आप लोगों को लेक भी नज़र आ रही है, जो यूजुअल यहाँ पे समर का टाइम होता है। जैसे मैंने कहा कि अच्छा खासा रश होता है, तो यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे होते हैं, स्विमिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मिड समर का टाइम है तो रश ज़रा कम है, काफ़ी कम है।